बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तानी अफवाज ने ईरान का जो उन्होंने एक हमला किया था, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की थी, उसका भरपूर जवाब दिया। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से ऑपरेशन मरके बर सरमचार के ज़रिए ईरान को जो है भरपूर जवाब दिया गया है। ईरान में बीएलएफ के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पर फौजी कार्रवाई हमलों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं। जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान कई सालों से ईरान में दहशतगर्दी की पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुताल्लिक मुतअद्दिद डोज़ियर्स भी शेयर किए हैं। ये थी एक बड़ी कार्रवाई जो आज सुबह हुई, क्योंकि गुज़िश्ता दिन कल जो है ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की गई थी और उन्होंने बलूचिस्तान के शहर पंजगोर में एक रॉकेट दागा था और उस रॉकेट दागे जाने के नतीजे में मासूम बच्चे शहीद हुए और 3 मासूम बच्चियाँ जो है उसमें ज़ख्मी भी हैं। ईरान ने क्योंकि पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफवर्जी की थी, जबकि एक सिफारती ताल्लुकात मौजूद थे और बताया ज़राए के ज़रिए बताया था कि 2 दिन कबल जो है उनके वज़ीर ख़ारिजा की जो है वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। उसमें भी उन्होंने ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया और उन्होंने बताया भी नहीं कि इस तरह का कोई अमल किया जाएगा। लेकिन एकदम से रातों-रात पाकिस्तानी सरहदी और फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया और एक जो तरीक़ेकार होता है सिफ़ारती सतह पर जो है राब्ते किए जाते हैं और बताया जाता है, शिकायत की जाती है। लेकिन उस पे जहाँ ईरान को जो है माज़रत करनी चाहिए, लेकिन ईरान ने जो है उस पर माज़रत नहीं की, बल्कि ये जो इश्तियाल फैला, इस इश्तियाल फैलने की असल वजह जो है वो ये है क्योंकि ईरानी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनका बयान, क्योंकि उनका जो एक बयान जब मंज़र-ए-आम पे आया, क्योंकि पाकिस्तान ने तो जवाब तो उसी वक़्त दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने फ़ौरी जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके जब वज़ीर ख़ारिजा का एक बयान आया, सोचा तो ये जा रहा था, तसव्वुर ये किया जा रहा था शायद ईरान की जानिब से एक माज़रत की जाएगी, लेकिन उनके वज़ीर ख़ारिजा का जो बयान है, उसने कहते हैं ना कोई जले पे जो है तेल का काम किया है। अब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का जो बयान है, मैं आपको बताता हूँ, जो उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, जो उनकी जो मीडिया पे चला, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि हमने रद्द-ए-अमल के तौर पर अरबील में मोसाद के अरकान पर बमबारी की है। हम इराक की खुद-मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे पास इन मकामात पर मोसाद के अनासिर की मौजूदगी के बारे में काबिल-ए-एतमाद इंटेलिजेंस मौजूद थीं। मालूमात मौजूद थी। इराक के अंदर हमने जो कार्रवाइयाँ की, इनमें कुर्दिस्तान में मोसाद के अड्डे को निशाना बनाया है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया ना, जो असल तनाज़े की वजह बना, जो जवाब देना पाकिस्तान को ज़रूरी हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने पाकिस्तानी हम-मनसब को उनकी सरज़मीन की खुद-मुख्तारी के एहतराम का यकीन दिलाया, लेकिन हम किसी ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे जिससे हमारी कौमी सलामती को खतरा हो। हमें अपने दिफ़ा और कुर्दिस्तान से किसी भी सह्यूनी हमले का जवाब देने का जायज़ हक़ है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान से हमारी सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने का आगाज़ किया है। हमने पाकिस्तानी हुक्काम को इस बारे में आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों और कुर्दिस्तान में इस्राईली एजेंटों का मुकाबला करेंगे। यानी कि इन्होंने बताया कि मुकाबला करेंगे से मुराद मतलब माज़रत की नहीं, और दूसरा इन्होंने बताया कि मज़ीद इस तरह के हमले भी किए जा सकते हैं। तो बहरहाल इसके बाद तो इनको जवाब देना बनता था। तो बहरहाल उसके बाद जो है फिर कोर कमांडर हाउस हमारा आपको पता है पाकिस्तान में, फिर वहाँ एक अहम पिंडी में इजलास हुआ और उसके बाद शायद फिर फैसला किया गया कि अब इनको जो है इनकी ज़बान में जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है वैसे ही भारत है और अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान तो हमेशा सबके साथ रहा है, बिरादराना ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर इनको जवाब नहीं देते तो कल को यही अमल जो है किसी और मुल्क की तरफ से भी हो सकता है। बहरहाल इनको अब जवाब दिया गया है और भरपूर जवाब दिया गया है और इसमें जो है दावा किया जा रहा है कि पसनी हमले में मुलविस थे ना, क्योंकि पाकिस्तानी जो आईएसपीआर है या इदारा वज़ारत दिफ़ा है, उनके मुताबिक जो इन्होंने निशाना बनाया है ना, वो इन्होंने बीएलए और जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी निज़ाद जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने ईरान में पनाह ली हुई है, सिर्फ़ उनको निशाना बनाया है। और अपना एक सोशल मीडिया पे एक और ख़बर चल रही थी, जो ज़ाहिर-सी बात है मुल्क दुश्मन या पाकिस्तान दुश्मन लोग चलाते हैं, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पे अफ़वाह फैलाई कि आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है ईरान में, क्योंकि ईरानी फ़ौज है। तो उसके बाद भी जो है पाक मुसल्लह अफ़वाज का जो है एक दावा आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ़ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान में बलूचिस्तान की अलहदगी पसंदों के अहदाफ पर हमला करने का
दावा करते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता अकाउंट ने IRGC के हेडक्वार्टर पर किसी भी हमले की तरदीद की और इसे हिंदुस्तानी और ईरानी सार्फिन की जाली खबर भी करार दिया है। अब एक तरफ पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे, आपको पता है मईशत भी बेहतर हो रही थी, एक तरफ ईरान के मुखालिफ हैं तमाम ममालिक, तो उसके बाद भी पाकिस्तान जो है हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है, तिजारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, बल्कि कुछ मुआहदे भी हुए हैं जिसमें क्योंकि ईरानी मसनूआत तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आती हैं, ईरान तो बहुत कम चीज़ें जाती हैं पाकिस्तान से, तो ईरान की तो बल्कि इससे मईशत बेहतर हो रही थी, बल्कि एक मुआहदा हुआ था जिसमें ये भी बताया गया था कि जो उनकी जो तिजारत जो की जा रही है, जिसमें जो फ़वाइद हैं वो 2 अरब से बढ़ाकर जो है 10 अरब की जाएगी। लेकिन ईरान को अब हम क्या कह सकते हैं कि ईरान एक तरफ तो दावा करता है, क्योंकि एक तरफ जब फ़लस्तीन और इसराइल की जंग हो रही है, वहाँ ईरान ने बड़े-बड़े दावे किए कि हम जो है वहाँ जंग लड़ेंगे और उनको धूल चटाएँगे, लेकिन वहाँ तो कुछ कर नहीं सके। तो उन्होंने कहा क्यों ना आप अपना गुस्सा हम जो है इस्लाम मुस्लिम ममालिक हैं उन पर निकाल दें। अब इराक पे इन्होंने हमला किया, इस पे सीरिया पे किया, तीसरा उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। इस पर जो है अब अमेरिका ने भी जो है मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि ईरान जो है खित्ते में जो है दहशतगर्दी फैला रहा है। तो उस पे जो है अब ईरान को भी सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ ममालिक की जो अवाम है ना, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ इस तरह की दहशतगर्दी और इस तरह के अमल का पाकिस्तानी फ़ौज को जवाब देना तो बहुत ज़रूरी था। बल्कि मैं कुछ एक खबर भी शेयर करता हूँ, जो कुछ शॉर्ट खबर है जो मेरे पास आई है, मैं वो भी आपसे शेयर करता चलूँ कि किस तरह से इस जो हमला किया गया है, इसकी प्लानिंग की गई। और उसके बाद मैं बताऊँगा कि आसिम कासिम सुलेमानी साहब हैं, उनका भी पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के नाम एक पैगाम आया है, मैं वो भी बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक कुछ मेरे पास सीक्वेंस में एक खबर है कि किस तरह से कल जो एक कार्रवाई की गई है और उसको किस तरह से सरअंजाम दिया गया, मैं पूरे टाइम बाय टाइम बताता हूँ आपको। जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक रात तकरीबन 11 बजे पाकिस्तान ने ईरान से मुंसलिक बॉर्डर पर गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा 11 बजे प्रो एस्टैब्लिशमेंट अकाउंट ने खबर दी कि सिफारती हल तलाश करने की कोशिश नाकाम हो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने सिविलियन एयर ट्रैफिक को हिदायत जारी की कि पाक ईरान बॉर्डर को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा 12:30 बजे रिपोर्ट किया गया पाकिस्तानी F-16 ईरानी बॉर्डर के करीब फ्लाई कर रहे हैं। 1 बजे ईरान ने सिस्तान में अपनी तमाम फौजी तनसीबात को हाई अलर्ट जारी कर दिया। 1:30 बजे अमेरिका की तरफ से ईरानी स्ट्राइक की ऑफिशियल मजम्मत आई। मैंने बताया ना अमेरिका ने मजम्मत की है। फिर उसके बाद 1:45 बजे रिपोर्ट किया गया पाकिस्तानी और सऊदी हुकाम के दरमियान इस बारे में डिस्कस हुई है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत की, जबकि इंडिया ईरान के साइड पर खड़ा हो गया। 2 बजे सिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई गईं। 2:15 बजे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ईरानी एजेंट्स को कराची से गिरफ्तार किया। अच्छा, 2 लोग गिरफ्तार किए गए कराची से गुज़श्ता दिन रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में। तो वो भत्ताखोरी कर रहे थे और बड़ी क्योंकि अभी टिम्बर मार्केट में जो एक ताजिर का कत्ल भी हुआ था, तो वहाँ वो दहशतगर्द का जब जॉइंट जब एक ऑपरेशन हुआ रेंजर्स का और पुलिस का, तो 2 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। उसमें एक मोहम्मद ईसा नाम का शख्स है, एक मोहम्मद नूर है और एक ईसा है। ईसा का ताल्लुक बताया जा रहा है कि उनका जो पूरा जो ख़ानदान है ईरान के नौबहार है ना, तो वहाँ उनका पूरा ख़ानदान 3 साल से मुकीम है। बहरहाल ये गिरफ्तारी उसी गिरफ्तारी की शायद ये बात कर रहे होंगे कि 2:30 बजे इसके बाद बताया गया 2:15 बजे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स ने 2 ईरानी एजेंट्स को कराची से गिरफ्तार किया। 2:30 बजे चारबाग के करीब मज़ीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। 3:30 बजे रिपोर्ट किया गया कि हाफिज़ साहब खुद कोयटा पहुँच गए, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब खुद कोयटा पहुँच गए। 6:30 बजे सरवान में धमाके सुनाई दिए गए। और इसके अलावा 6:45 बजे रिपोर्ट किया गया पाकिस्तान ने ईरान में BLA और BLF के ठिकानों को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया है। 7 बजे खरासा डायरी ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने ईरान में मुतअद्दिद एयर स्ट्राइक्स की हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया जिसने ईरान इराक जंग के बाद ईरानी हदूद में एक्टिव स्ट्राइक किया है। 7:15 बजे ईरानी सोर्सेज ने कंफर्म किया कि ईरानी बॉर्डर के 20 किलोमीटर अंदर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। मुतअद्दिद पाकिस्तानी ड्रोन्स इलाके में देखे गए हैं। इसके अलावा कराची और कोयटा पर F-16 और JF-17 तैयारों की परवाज़ें भी देखी गईं। 7:45 बजे न्यूयॉर्क टाइम्स की कंफर्मेशन आई कि पाकिस्तान ने ईरान में 7 मुकामात को निशाना बनाया है। 8 बजे बाकी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज शुरू की। 8:15 बजे रिपोर्ट किया गया कि हाफिज़ ने पर्सनली स्ट्राइक्स की कमांड की है, यानी कि आसिम मुनीर साहब ने जो है पर्सनल इस स्ट्राइक्स को देखा है और ये जो भरपूर जवाब दिया गया ना, तो इस पे हमें फ़ख्र है कि हमारे सपा सलार जो है फ्रंट पे आए और उन्होंने खुद इस ऑपरेशन को जो है कमांड किया है। 9:15 बजे की खबर के मुताबिक सऊदी अरब और अरब अमारात ने डिस्ट्रैक्शन की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया
9:30 बजे पाकिस्तान ने ईरान को वार्निंग जारी की कि मजीद किसी एक्शन का भी इसी तरह जवाब दिया जाएगा। 9:45 बजे दफ्तर खारजा की जानिब से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। ये थी मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको खबर बताई कि किस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया गया और किस तरह से जवाब दिया गया, कैसे तैयारी हुई और हमारे सिपाही सालार आसिम मुनीर साहब खुद मैदान में आए, खुद फ्रंट पे आए, खुद उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया और दुश्मन को जो है भरपूर जवाब दिया। क्योंकि वैसे तो हमारा ब्रादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है और ज़ाहिर सी बात है हमारी वहाँ मुक़द्दस मकामात हैं और कोई भी उससे मुनरिफ नहीं है। लेकिन ये एक इंसानी जंग है, क्योंकि जो वहाँ की फ़ौज है या वहाँ के लोग हैं या जो दुश्मनों के कहने पे, भारत के कहने पे या अफ़गानिस्तान के कहने पे इस तरह का अमल कर रहे हैं, तो वो इंसानी लोग हैं। इसमें सरज़मीन का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की मैं ख़ास तौर पे वज़ाहत कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार भाई ईरान पे हमला है। भाई ईरान पे हमला नहीं, उनके जो दहशतगर्द हैं, उस पे हमला हो रहा है। जो वहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाई हो रही है, जो पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया जा रहा है, तो उसको जवाब देना तो बनता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारी है, तो दूसरी तरफ इस तरह का मामला है। मैं एक एंड में एक बात करूँगा, लेकिन मैं इससे पहले जो एक मैंने बताया ना आपको कि एक पाकिस्तानी अवाम के लिए कासिम सुलेमानी ने एक मैसेज जो भेजा है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अवाम से खिताब करते हुए कहा कि हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली की गहराई ईरान को बनाया और पाकिस्तान की हिकमत अमली की गहराई इस्लामी जमहूरिया है। हमने पाकिस्तानी रहनुमाओं को खित्ते में एक अहम मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी तैयारी का ऐलान किया है। लेकिन आज मेरा हुकूमत पाकिस्तान से सवाल है, क्या ये कबूल किया जा सकता है पाकिस्तानी फ़ौज 200 या 300 अफराद के ग्रुप जो आपके पड़ोसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको तबाह नहीं कर सकती? मैं पाकिस्तान के मौजूद लोगों से कहता हूँ कि जिनकी तारीखी जड़ें ईरान की तहज़ीब से मिलती-जुलती हैं, कि सऊदी पैसा पाकिस्तान में घुस आया है और इसका मकसद सह्यूनी हुकूमत और एक उन्होंने फ़िरके का ज़िक्र किया, इसके पीछे वो लोग हैं और पाकिस्तान की अवाम, फ़ौज और हुकूमत को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यकीनन किसी को ईरान को आज़माना नहीं चाहिए। जिसने भी ईरान को आज़माया इसने नतीजा देखा है। हम धमकी नहीं दे रहे, हम आपसे दोस्ती की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पाक सरज़मीन को पाकिस्तान के पड़ोसियों के ज़ुल्म व सितम का मरकज़ नहीं बनने देना चाहिए। ये था एक पाकिस्तानी अवाम के लिए और हुकूमत के लिए पैगाम हज कासिम सुलेमानी साहब का ईरान से। अब जो पाकिस्तान और ईरान के जो कशीदा मामलात हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इतनी जल्दी जो लेवल पे आएँगे, क्योंकि एक ईरान की जानिब से मिसाइल दागा गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी वार किया है। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की है, ईरान ने जब आपकी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ़वर्दी की है, तो उसके बाद पाकिस्तान का जवाब देना बनता था। अब निगरान सेटअप है और मैं समझता हूँ कि अब फ़ौरी तौर पर तो इस पे नहीं होगी इनके कहते हैं कंप्रोमाइज़, दोस्ती या इस्तेहकाम फ़ौरी तौर पर तो नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए जब तक निगरान सेटअप है, वो अपने तौर पर कोशिशें करे। लेकिन अब ज़रूरी हो गया कि पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब खित्ते की जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। कोई अच्छा अमल नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद हमला होना, जंग होना, क्योंकि पहले ईरान ने अपनी फ़तह ज़ाहिर किया कि हमने पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया, पाकिस्तान पे हमला किया। जब उन्होंने विक्ट्री और जश्न मनाना शुरू किया, तो उसके बाद तो ज़ाहिर-सी बात है गम और गुस्सा तो पाक फ़ौज का बनता है, पाकिस्तानी अवाम का बनता है। क्योंकि सिर्फ़ पाक फ़ौज, फ़िज़ाइया या नेवी सिर्फ़ वो फ़ौज नहीं है, पाकिस्तान का एक-एक शहरी जो है अपनी फ़ौज का हिस्सा है। तो जवाब देना बनता था, तो अब यही इसका हल है कि पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर जो है कि सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। अब तवक्को ये की जा रही है कि फ़िलहाल जो है इस पे निगरान सेटअप इस सिस्टम को चलाएगी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होंगे और एक मुंतखब हुकूमत आएगी, तो उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक कशीदगी का माहौल है, जो मुझे लगता है कि अभी बरकरार रहेगा, क्योंकि कुछ ज़राए से खबरें हैं कि सिविल एविएशन ने भी जो है अब ईरान से आने वाली परवाज़ों पे जो है उनकी निगरानी शुरू कर दी है। बहुत से लोग ने ये खबर चलाई है परवाज़ें मनसूख कर ली, परवाज़ें तो तातुल का शिकार नहीं, परवाज़ें आ रही हैं, लेकिन वहाँ से आने जाने वालों की अब जो है मुकम्मल जो है अब निगरानी की जा रही है। बहरहाल इस पे जो है ठहराव तभी आएगा जब मुल्क में इलेक्शन होंगे और एक मुंतखब हुकूमत होगी। बहरहाल इस पर जो है किसी को खुश नहीं होना चाहिए। एक गलत अमल है और हम एक तहरीरी एक मुआहिदा है अक़वाम मुत्तहिदा में कि इस्लामी ममालिक एक दूसरे से लड़ नहीं सकते और लड़ने भी नहीं चाहिए, हमारा ब्रादर मुल्क है। लेकिन इस पर ईरान को भी सोचना चाहिए कि आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं करे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक जवाबी वार किया है, हमला नहीं किया है। क्योंकि बहुत से लोग ना बहुत ज़्यादा गलत खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान ने एक जवाब दिया है और जो उसका जो है एक दिफाई हक था, क्योंकि अगर कल दिन में अगर ईरान जो है इस पर माजरत कर लेता, एक्सक्यूज़ कर लेता, तो शायद ये नौबत ना आती और मामला वहीं थम जाता। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों
और नए तजिए के साथ फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।